की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सुहेल है और मैं आपके साथ आज खुदावंद का कलाम शेयर करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद के कलाम पे अमल करने के वसीला से और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देने के वसीला से और खुदावंद की इज़्ज़त करने के वसीला से हमारी ज़िंदगी में खुदा की बरकतें आती हैं। और जब हम खुदावंद की इज़्ज़त करते हैं तो खुदावंद भी हमें इस दुनिया में इज़्ज़त और रुतबा देता है, क्योंकि हर एक भली चीज़ नूरों के बाप की तरफ से है। और हम सैमुएल की किताब उसका दूसरा बाप उसकी 30 आयत को आज हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि जो मेरी इज़्ज़त करता है मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा और जो मेरी तहकीर करता है वो बेकदर होगा। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्या आज हम खुदा की इज़्ज़त करते हैं? क्या हम वाकई खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देते हैं? और जिन लोगों ने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दिया है, आज हम उन्हीं की मिसाल देखेंगे। सलातीन उसकी 4 बाब और उसकी 8 आयत में कि जब अलीशा जाता है शनूम की तरफ और शनूमी औरत के पास वो जाके ठहरता है और वो बेलौस खुदा की खिदमत करती है और खुदा के बंदा की खिदमत करती है। और हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद के बंदा के आगे खाने के लिए रोटी रखती है तो उसका अजर जो उसको मिलता है, आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि खुदावंद उसको किस तरह अजर देता है। और तो शनूमी औरत अपने शौहर से कहती है कि देखें, ये मुझे मर्द खुदा मालूम होता है, क्योंकि हम उसका चाल चलन देख के उसने ये मालूम किया कि ये आदमी मर्द खुदा है। हमारा भी चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हमारे चाल चलन से देख के दूसरों को पता चले कि ये खुदावंद का खादम है, ये मर्द खुदा है। और जो मर्द खुदा होता है वो मर्द दुआ भी होता है। और वो अलीशा के लिए एक कोठड़ी तैयार करते हैं, जिसको हम मेहमान खाना भी कह सकते हैं, जिसमें वो एक पलंग, एक मेज़, एक शमादान उसके लिए रखते हैं। और जब अलीशा आके ये देखता है कि उसके लिए उन्होंने इतना बंदोबस्त किया है कि वो खुदा का बंदा है और इनको मुझसे कोई मुफाद भी नहीं है, तो वो उनको पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, कि मैं तुम्हारे लिए बादशाह से सिफारिश करूं या क्या तुम्हारे लिए नेमत खुदा से मांगो? क्योंकि वो जानता है कि उसके उस्ताद एलिया नबी का दुगना मसा उस पे है और वो जो दुआ मांगेगा उसका ईमान है कि खुदावंद उसके लिए, उनके लिए जो उसके लिए फ़िक्रें कर रहे हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन शनूमी औरत कहती है कि मैं अपने लोगों के दरमियान रहती हूँ और उसको ये उम्मीद ही नहीं है कि मैं बे औलाद हूँ और मेरे लिए औलाद पैदा हो सकती है। और अलीशा अपने खादम जहाज़ी से कहता है कि मालूम करो कि इसको क्या चाहिए। तो जहाज़ी कहता है कि इसके पास फर्जंद नहीं है, इसके पास औलाद नहीं है। तो वो उससे कहता है कि आइंदा बहार के वक्त खुदा तुझे एक बेटा देगा। तो वो कहती है कि तू मुझसे झूठ ना बोल, क्योंकि मेरा शौहर बूढ़ा है। लेकिन जब वो खुदावंद के नाम से उसको बरकत देता है तो आइंदा नेक्स्ट जो बरस आता है उसमें ऐसा ही होता है कि उसके लिए खुदावंद उसको एक बेटा देता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा की इज़्ज़त करने के सबब से उसको बेटा मिला है। और जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके सर में दर्द होती है और सर में दर्द होने की वजह से और वो मर जाता है। और उस शनूमी औरत का ईमान है कि जिस मर्द खुदा की वजह से ये बेटा मुझे मिला है वही मर्द खुदा, और उसका ईमान इस बेटे को जला सकता है, इस बेटे को ज़िंदा कर सकता है। और वो उसके पास जाती है, कहने पे और उसके इसरार करने पे उसके साथ आता है और उसके लिए दुआ करता है और ख़ुद को अपने उस लड़के के ऊपर पसारता है। और वो देखता है कि उसका जिस्म जो है वो गर्म हो गया है और वो बच्चा 7 बार छींकता है और वो लड़का उठ खड़ा होता है और वो जहाज़ी को कहता है कि अब उसकी माँ को बुला ला।
اور جب وہ اس کی ماں کو بلاتا ہے تو اس کا بچہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا معجزہ اس کی زندگی میں اس لیے ہوا کیونکہ اس نے خدا کے بندہ کی عزت کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کال ہے کہ الیشا ان کو کہتا ہے کہ تم اپنے اور اپنے کنبے کو لے کے دوسرے ملک کی طرف چلے جاؤ کیونکہ یہاں پہ کال پڑے گا۔ تو یہ تیسری برکت ہے کہ وہ کال کی وجہ سے مرے نہیں، کال کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں انہوں نے اٹھائی، اور یہ تیسری برکت ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے خدا کے بندہ کی عزت کی۔ اور جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو 7 برس کے بعد وہ شنومی عورت واپس آتی ہے اور اس کا کنبہ واپس آتا ہے، اور وہ اپنی زمین کے لیے اور اپنے کھیتوں کے لیے عرض کرنے کے لیے بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو خداوند کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہم اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پہلے ہی جہازی جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے استاد نے اس سال کیا کیا کام کیے، کون کون سے معجزے اس نے دکھائے ہیں۔ تو وہ وہی معجزہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے جب اس کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے، اور وہ عورت آ کے فریاد کرنا شروع کرتی ہے بادشاہ سے کہ ہماری زمین، ہمارے کھیت، ہمارا گھر ہمیں واپس کیا جائے۔ تو بادشاہ سے جہازی چلا اٹھتا ہے کہ یہی تو وہ عورت ہے اور یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے، اور شنومی عورت سارا حال اس کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے خداوند نے اس کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو بادشاہ ایک خواجہ سراق اس کے لیے مقرر کرتا ہے، اور وہ 7 سال جو اس نے نہیں بیجا وہ اس کو پھل ملتا ہے، اور وہ کھیت بھی اس کا واپس کر دیتا ہے، اور اس کا سارا پھل بھی اس کو لوٹا دیتا ہے، وہ پھل جو اس نے نہیں بیجا، نہیں کاٹا، اور جس کے لیے اس نے محنت نہیں کی۔ اور یہ ساری برکتوں کا وسیلہ صرف ایک ہی بات ہے کہ اس نے خداوند کے بندہ کی عزت کی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ کار ہے خداوند کی عزت کرنے کا کہ ہم خداوند کے لوگوں کی عزت کریں، اور خدا اس کے وسیلہ سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بہت سی برکات آتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے۔